पे बहुत शुक्रिया आपका मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी मायावती को लेकर क्या चाहती है, क्या मंशा है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहन जी को बधाई देना चाहूँगी एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि इस बार 2024 के चुनाव में 15 सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहन जी की वजह से जीती है। किसने? बीजेपी ने? जी। पर अभी तो भाई भला बुरा कह रहे हैं उन्हें। अरे वही तो कह रहे हैं, ये लोग तो इतने एहसान फरामोश हैं। ईडी और सीबीआई के दम पर उनको किस तरह से दबाए रखा है इन्होंने। पूरे जो वोट परसेंटेज था, समझ लीजिए नेशनल में 2% रह गया उनका, 13% से। मैडम मायावती के खिलाफ ईडी सीबीआई में कोई केस पेंडिंग नहीं, उनको कैसे कोई परेशान कर ले? भाई देखिए, केस पेंडिंग नहीं है, पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, अब आप सोचिए कि बीच चुनाव के अंदर उन्होंने अपने जो भतीजे थे आकाश आनंद को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेशन से हटा दिया। अपरिपक्व को बोल दिया। किसके कहने पे बोल दिया? की कमी थी। किसके कहने पे कर दिया, आप ये बताइए। सब जानते हैं। अब आप ये बात कहें तो कहें मैच्योरिटी की कमी थी, बट हकीकत तो यही है कि किसके कहने पे कहा, ये सभी जानते हैं। तो समस्या ये है कि जब बहुजन समाज का कोई नेता बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको दबाने की कोशिश करेगी। और बहुजन समाज का नेता जब होगा तो वो कहेगा ना कि जातिगत जनगणना कराओ। अब जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से परहेज है। पर आप हो सकता है भूल गई हूँ मैडम, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। 2004 से 2014 तक कोई ऐसा साल नहीं बीता जब उस दौरान आपकी पार्टी की हुकूमत थी दिल्ली में और आपने मायावती को एजेंसीज के जरिए परेशान करने की कोई हिकमत नहीं छोड़ी। आप उनका सपोर्ट भी लोकसभा राज्यसभा में लेती रही और उनको परेशान भी आपने किया। अभी कालीचरण जी से गवाही दिलाऊंगा। अरे आप ये बताइए ना, उस समय उनका वोट परसेंटेज क्या था और आज क्या है? आज वो तो चुनाव भी नहीं लड़ पा रही हैं सीधी तरीके से। आज बताइए कि क्या क्या उनका रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उनको कैप्चर कर रखा है। उनको क्या करना है, कितने टिकट बांटने, कैसे करना है, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है। तो डर दिखा के ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती जी का समर्थन चाहती हैं। आप डर फैला रही हैं। डर की बात हमारे साथ आ जाओ, हम तो ये नहीं, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आइडियोलॉजी ये कहती है कि आज अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जातिगत जनगणना के फेवर में है तो वो बहुजन समाज के फेवर की बात कर रही है। तो उसको लेकर मायावती जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो नहीं कर रहे थे ये लोग? भूल गए आप गौतम जी? अरे आपको तो लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। नहीं भूले कुछ नहीं है। किसकी सरकार थी दिल्ली में? बोलिए। कांग्रेस की थी। और क्या कर रहे थे लोग? अरे तब भी जेवर एयरपोर्ट बनना था, तभी भी नहीं बन पाया था। विरोध कर रहे थे। और अभी कितनी मोहब्बत इनको आ गई मायावती पे? मोहब्बत की नहीं है बात, एजेंडे की है बात। हमारे क्या चाहती है कि वो आए आपके साथ या ना आए? देखिए, हम कह रहे हैं हमारे साथ ना आए, वो उस एजेंडे के साथ में तो खड़ी हो जाए कम से कम कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बहुजन समाज की गिनती होनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये कम से कम इस बात पर तो वो सामने खुलकर आए। आज वो बोल भी नहीं रही है इस बात को लेकर, खुल के मुखर होकर। आप बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती में किसका हक मारा गया? आप बताइए इलेक्ट्रल एंट्री में किसका हक मारा जाता है? न्याय मिलेगा तो न्याय मिलेगा, तो न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। वो तो लड़ने भी नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से अभी बीजेपी तो नाराज है उनसे, देखो उनके खिलाफ है। अरे देखिए ना, उनके विधायक खुल के क्या बोल रहे हैं। और विधायक ये नहीं बोल रहे, उनके सांसद 2024 के चुनाव में तो संविधान को भी पूरी तरीके से बदलना चाहते थे। और संविधान बदलने की बात करेंगे तो कहाँ बहुजन समाज टिकेगा? मैडम आपका मैं राजेंद्र गौतम जी को इन्वाइट करता